नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, वह इंसान अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। यह सब चीज अगर आप किसी को दान करते हैं तो वह आपके घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है और फिर कहता फिरता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और कहीं आप भी तो यह गलती अपने घर में नहीं कर रहे हैं, जिससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो सकता है। जब हम इस तरह के काम करते हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इंसान को इन 7 चीजों को किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख शांति समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीज आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, अपने घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें तो रसोई घर में यह गलती कभी मत करना। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि आपके घर में मौजूद जो ऐसी चीजें हैं जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी भी उधार ना दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी यह 7 चीजें दान में नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से ही व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियाँ। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है
जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ध्यान नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत नाराज हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनको अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिलाओं के गहनों की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करने का मतलब है कि आप अपने सामान से लक्ष्मी जी को नाराज कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपको अपने गहने ही पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना भेजें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू को कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी भी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह रखें जिससे कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी धूप नहीं लगानी चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू पर पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको घर में झाड़ू रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। दोस्तों, आपको कभी भी आपके घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन होता है या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके
घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को दान नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी को दान देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपनी रसोई या घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को दान न दें। खासकर नमक तो भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, महालक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा कभी भी किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हमें अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी न करें। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठी चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि। दोस्तों, हमें कभी नुकीली चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ाने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ साथ स्टील के बर्तन भी दान में दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से न करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान हमें कभी नहीं करना चाहिए, जैसे हल्दी। हल्दी शाम के बाद हल्दी का दान कभी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर गुरुवार के दिन हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे कि जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति बनने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, हमें कभी भी इस्तेमाल किए गए तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनि देव के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव को प्रसन्न करना तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनि देव आपसे नाराज हो जाएं तो आपको इससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।